चैनल डीएसपी क्लासेस फॉर साइंस वाला में आप सबका स्वागत है। अब आइए अपने टॉपिक फिजिक्स में। आज बच्चों की शिकायत थी कि सर, बच्चे कमेंट किए हुए थे कि सर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम सर कंबाइंड करके ना पढ़ाएं, अलग अलग पढ़ाएं सर, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो मैं आज 10th एंड 12th बच्चों के लिए लाइट यानी ऑप्टिक्स लेके आया हूं। लाइट में आपका कहां से एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% है कि आप मेरी बस लैंग्वेज को समझें। एकदम सरल भाषा में आपको टिप्स देंगे और ऑप्टिक्स खत्म करेंगे। ऑप्टिक्स में क्या क्या टॉपिक है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे यूपी में टॉप किया जाता है। बस सिंपल है, ध्यान लगाएं और मेरा ये पूरा वीडियो देखें, लाइक करें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। स्वाभाविक है, आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा है आपका क्लास यानी 10th और 12th बच्चों के लिए, वो सीबीएसई बोर्ड हो, एसएससी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या अदर स्टेट बोर्ड हो। मैं इसको इंग्लिश में भी लेके आऊंगा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। आज मैं हिंदी मीडियम के लिए लेके आया हूं। आइए टॉपिक बनते हैं। देखिए, लाइट जो चैप्टर है उसमें क्या क्या टॉपिक हुए हैं। लाइट चैप्टर में टॉपिक है आपके प्रकाश के गुण, उसको अंग्रेजी में कहते हैं आप लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। उसके बाद होता है सोर्स ऑफ लाइट। उसके बाद में होता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स, लिखा हुआ है। उसके बाद होता है बीम ऑफ लाइट्स। उसके बाद होता है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद होता है मिरर। मिरर में आपका क्या हो जाएगा पार्ट, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। उसके बाद में आता है इमेज। इमेज में क्या है, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। और उसके बाद आता है मैग्निफिकेशन। तो ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, लेकिन नहीं, मैं आज हिंदी मीडियम के लिए लेके आया हूं। इससे ज्यादा से ज्यादा देखें। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन कहां से बनते हैं। प्रकाश जो चैप्टर है उसमें प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण पर मैं अभी पर चर्चा करूंगा। पहले देखिए प्रकाश के गुण। प्रकाश के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं। तो प्रकाश के स्रोत आपके दो होते हैं, प्रदीप्त या दीप्त भी लोग कहते हैं इसको। पहला होता है प्रदीप्त और दूसरा होता है अदीप्त। प्रदीप्त का मतलब ये होता है कि वह वस्तु में जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, किसी की सहायता से नहीं दिखती, वो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती है, उसे प्रदीप्त कहते हैं। और वे वस्तुएं जो दूसरे वस्तु के द्वारा दिखती है, यानी दूसरे पर निर्भर करती है, इसका डिपेंडेंट है, निर्भरता है, वो दूसरे पर आता है। जैसे आपका चंद्रमा हुआ, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। जैसे मेज हुआ, कुर्सी हुआ, प्रकाश होगा तो दिखेगा हमारा। उसके बाद में जो आपका 3rd नंबर का है वो है प्रकाश के किरण पुंज। प्रकाश के किरण पुंज जो होते हैं उसके 3 टाइप होते हैं, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और होता है अपसारी। अभी मतलब कहीं मिल जाना और अप मतलब ऊपर ऊपर फैल जाना और समांतर मतलब सीधा। आपकी लैंग्वेज, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन मतलब ये होगा कि स्वाभाविक है कि कोई ट्रांसपेरेंट यानी आर पार वस्तु देखने वाली होती है, तो एक तरफ पॉलिश कर देंगे तो प्रकाश जब पड़ेगा, इस पे टॉर्च की फोकस पड़ेगी तो इससे रिफ्लेक्ट कर जाएगा, यानी वापस लौट जाएगी। तो वो क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। और वो क्या होता है, अपारदर्शी होता है। उसके बाद आता है परावर्तन के नियम, मैं इस पे भी परिचर्चा करूंगा। उसके बाद आता है प्रतिबिंब, यानी वो कैसा, वो प्रतिबिंब होता है 2 प्रकार की, एक आभासी प्रतिबिंब और दूसरा होता है वास्तविक प्रतिबिंब। उसके बाद से आता है आपका मेन है
दर्पण, जो दर्पण का सूत्र होता है 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, आपके सामने लिखा हुआ है। अब आ जाइए, दर्पण दो प्रकार की होती है। पहला समतल दर्पण लिखा हुआ है और दूसरा गोली दर्पण होता है। अब जब गोली दर्पण होता है, इसके दो पार्ट होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। उसके बाद जो क्वेश्चन बनते हैं आपके यूपी बोर्ड में, वो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और दूसरा जो होता है उत्तल द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जिसमें अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना यानी 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं और इसमें 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। उसके बाद आता है रेखी आवर्धन, जो वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाई बताती है कि कितनी बड़ी है, छोटी है, ये सब करता है। और इसके साथ साथ एक प्रकाश का यानी यहां से पार्ट जो होता है आपका ए वाला पार्ट, ये सब किससे संबंधित है? दर्पण से। दर्पण से, अब दर्पण की परिभाषा बहुत सरल है, बहुत सरल, यानी वह पारदर्शी माध्यम जिसके एक तल पर पालिश कर दिया जाए। पालिश मतलब होता है कलई, कलई मतलब होता है पेंट कर देना, यानी पालिश कर दिया जाए तो दूसरा तल चमकदार तल का हो जाता है, यानी परावर्तक तल होता है, तो उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। मैं इसका एक्सप्लेन करके आऊंगा। तो ये हमारा आज का एक मेन इंपॉर्टेंट, जिसे हम कह सकते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VMI यानी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी से दर्पण से क्वेश्चन बनेंगे। और एक आता है इसी में आपके इसी में कभी कभी क्वेश्चन जो बनते हैं, वो क्वेश्चन क्या है? दर्पण के सूत्र का निगमन। अब ये क्वेश्चन कैसे बनते हैं दे देगा यहां पर। देखिए, एक क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेंगे, बनेंगे यहां पर अवतल दर्पण द्वारा दर्पण के सूत्र का निगमन, अंग्रेजी मीडियम वाले डेरिवेशन हो जाएगा। और इसका जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है उत्तल दर्पण द्वारा दर्पण के सूत्र का निगमन। तो ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक क्या है आपका? मेन टॉपिक है प्रकाश के गुण। पहली बात कि प्रकाश एक संवेदी ऊर्जा उत्पन्न करती है। संवेदी ऊर्जा मतलब हमारी जो विकिरण पड़ती है तो हमारी आंख को संवेदना उत्पन्न करती है, तो उसे प्रकाश कहते हैं। तो स्वाभाविक है कि प्रकाश यानी यह
एक ऊर्जा है। दूसरा, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। और तीसरा है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न करती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गति करती है। और यह है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी आप लिख सकते हैं प्रकाश की चाल निर्वात में, प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब इसका तरंग दैर्घ्य भी लिख सकते हैं। इसकी तरंग दैर्घ्य 3700 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। इसके अगर गुण में लिखना चाहेंगे तो बहुत सारे गुण होते चले जाएंगे। प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा, यानी आप ये भी लिख सकते हैं प्रकाश विकिरण ऊर्जा उत्पन्न करती है। और प्रकाश में विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी भी पाई जाती है। रही बात हमारी इस चैनल को आप लोग अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। अब आते हैं प्रकाश के किरण पुंज। देखिए, प्रकाश की किरण पुंज मतलब प्रकाश जो होती है वो सीधी रेखा में जाती है कि टेढ़ी मेढ़ी जाती है। तो टेढ़ी मेढ़ी वक्री रेखा में प्रकाश कभी नहीं होती है। और रहा बात कि प्रकाश हमारी जो होती है मुख्य रूप से प्रकाश की जो पुंज, यानी इसको हम 3 भागों में बांटे गए हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। कौन कौन? तो पहला होता है समांतर किरण पुंज। समांतर मतलब सीधी रेखा में। क्या करता है? सीधी रेखा में। प्रकाश जब सीधी रेखा में, यानी जिसमें से निकलती है प्रकाश सीधी जाती है, जैसे लेजर लाइट, जैसे लेजर लाइट। लेजर लाइट क्या करता है बेटा? सीधी चलता है।
आगे समझ में, सीधी रेखा में लेजर लाइट चलता है। अब रहा हमारा बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। दूसरा जो होता है वो होता है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी मतलब ये होता है अब देखिए ये जो आ रही है ये कौन सी किरण है, आपतित किरण। अब वह प्रकाश की किरण जो सीधी रेखा में चलती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। और जब प्रकाश किसी बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, यानी किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे कहते हैं हम अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज जहां वो क्या करते हैं, किसी बिंदु पर इकट्ठा हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे कैमरा से फोटो खींचते हैं, छोटी सी कैमरा है, बड़ा सा किच किच ऐसे बोलते हैं। तो जब फोटोआ तो खींचल तो बड़का फोटोआ छोट हो जाला, बड़का छोट हो जाला, तो ये क्या कहला, अभिसारी कहला। कैसे, तो अभिमान, यानी अभिमान किसी का चूर हो जाना, यानी छोटा हो जाना। तो अब कह सकते हैं सीधे सीधे लैंग्वेज में कि वे प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और इसके बाद जो होता है वो होता है आपका अपसारी। अंग्रेजी में अप मतलब क्या होता है, अप मतलब होता है ऊपर, और सारी मतलब होता है फैल जाना। तो इसका अर्थ होगा अपसारी किरण पुंज, यानी यहां अप मतलब क्या होगा अंग्रेजी में बेटा, ऊपर। अप मतलब ऊपर, यानी फैल जाना। जब कोई प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, निकलती हुई प्रतीत होती है, जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु से निकलती हुई यानी फैलती हुई प्रतीत होती है, उसे कहते हैं आप अपसारी किरण पुंज। जैसे टार्च की लाइट, टार्च की लाइट हुआ, या रोड पे जो रोड लाइट लगी रहती है, ऐसे देखते हैं ना, फैल जाती है चारों तरफ। ये सब क्या होगा हमारा अपसारी किरण पुंज। अब आइए अपने एक टॉपिक पे, आपको अगले वीडियो में बहुत सारा मिलेगा। आपको मैं अगले वीडियो में दर्पण लेके आऊंगा, इसलिए हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लेकिन इसको पूरा वीडियो देखें। अब रहा यहां हम लिख दे रहे हैं समांतर, यहां लिख दे रहे हैं
अभिसारी, और यहां लिख दे रहे हैं अपसारी। यहां हम लिख लेते हैं दर्पण, और यहां लिखते हैं लेंस। तो देखिए दर्पण का सूत्र क्या हो जाएगा, पहली बात की ए क्या होगा हमारा, समांतर जो होगा वो कितने किस में होगा, समतल दर्पण में होगा। ठीक है, और ए किस में होगा, ए भी आपका समतल लेंस में होगा। लेकिन अभिसारी की जब बात आएगी, जब अभिसारी की बात आएगी तो अभी मतलब यानी ये ऐसे झुका हुआ प्रकाश आएगी, आवता। जैसे गेंद है, कैच है बेटा, गेंद है, अगर कैच करना है तो क्या करेंगे हम, ऐसे कर लेंगे। तो ऐसे कर लेंगे तो ये बताइए काला इधर है कि इधर है, तो इधर है, तो ये पालिश समझ जाइए, और ये चिकना है, चिकना है, तो जब ऐसे जो रहेगा तो आवता मतलब अवतल होगा, आवता मतलब अवतल। तो अभिसारी जो होगा आपका स्वाभाविक है इसमें हो जाएगा अवतल दर्पण, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कन्वर्जेंट, और इसे कहते हैं डाइवर्जेंट। और इसे कहते हैं पैरेलल। तो देखिए बेटा, अब इसे कहते हैं अंग्रेजी में प्लेन, और इसे कहते हैं कॉनकेव मिरर। अब देखिए, और ए होता है अब मतलब ऊपर, ऊपर मतलब उत्तल दर्पण, बस यहीं से पकड़ लीजिए। दर्पण में अप मतलब ऊपर, उतल, उतल, और ये होगा अभी मतलब छोटा, अवतल मतलब आवता, तो ये होगा उतल। ये होता है कॉन्वेक्स मिरर होता है। अब देखिए, अब जब लेंस में जब जाएंगे तो ठीक इसके अपोजिट हो जाता है, यानी अभिसारी जो होता है वो होता है उत्तल लेंस, और ये होता है आपका अवतल लेंस। हाँ, पर ध्यान में रहे कि इसमें आपका जो एफ यू एफ भी और यू ऑलवेज निगेटिव होता है, इसका मान भी निगेटिव, इसका मान वैल्यू भी निगेटिव, यानी फोकस है और ये प्रतिबिंब की दूरी है, ये वस्तु की दूरी है, तो ये फोकस दूरी है, तो इस सबका मान माइनस में लिखा जाता है। जबकि इसमें ऐसा सिस्टम नहीं है, सिर्फ आपका बीम ऑफ लाइट चेंज हो रहा है, ए नहीं चेंज हो रहा है। और अवतल में क्या होता है, एफ और भी आपका पॉजिटिव होता है और यू आपका निगेटिव होता है। इसमें क्या होता है, एफ भी और यू आपका निगेटिव, और इसमें हो जाएगा एफ भी पॉजिटिव और यू आपका किस में लिखा जाता है, निगेटिव। जब न्यूमेरिकल लगाते हैं तो हम निगेटिव लिखते हैं, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा आपका। अब स्वाभाविक है कि अवतल दर्पण का जो ग्राफ होगा ऐसे होगा, ये यानी झुका वह तल जिसके उभरे हुए तल पर वह पारदर्शी माध्यम
जिसके उभरे हुए तल पर पालिश कर दिया जाए तथा दबे हुए तल परावर्तक तल होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और इसमें क्या होता है, ठीक इससे उल्टा होता है। हम बताएंगे जब दर्पण पढ़ाएंगे उसमें खूब व्याख्यान करके बताएंगे आपको। तो ये है आपका उभरा हुआ तल परावर्तक तल तथा दबा हुआ तल पालिशदार तल होता है। यानी ये जो होता है आपका पॉलिश्ड सरफेस होता है और ये होता है आपका रिफ्लेक्टिव सरफेस। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा हमारा पॉलिशदार और ये क्या हो जाएगा परावर्तक। ये अंग्रेजी में कहते हैं इसे, हिंदी में कहते हैं परावर्तक। और इसे कहते हैं चमकदार। और इसका जो होता है ये ऐसे लेंस होता है और इसमें यानी इसका परिभाषा देना होगा तो वह लेंस जिसके ऊपरी तथा निचली तल दबा हुआ तथा मध्य में मोटा होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। बस बेटा ग्राफ देखिए, हमारे वीडियो देखते रहिए, पूरा आपको एक एक चीज समझाऊंगा ट्रिक से। और इसका अगर देना है परिभाषा तो ऊपरी तथा निचली भाग मोटे तथा बीच मध्य में पतले होते हैं उसे अवतल लेंस कहते हैं। तो आज का वीडियो में इतना ही, आगे वीडियो में देखिएगा प्रकाश के परावर्तन के नियम, दर्पण और रेखीय आवर्धन तथा प्रतिबिंब का बनना मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसलिए आपसे आग्रह है कि हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं। बाय बाय।